नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 43 साल के आसपास की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, कोई विशेष दाग धब्बा निशान है तो उसका क्या मतलब है। चलिए पूरे हाथ की बात करें। गुलाबी हाथ है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। एक बात, हाथ में ये छोटे छोटे से गैप दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है ना चाहते हुए भी धन का व्यय है, खर्च है, लेकिन बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। उपयोगी हाथ है और कहीं ना कहीं उपयोग करेगा, दिशा सही देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, अंगूठे का ये हिस्सा जो है अच्छा खासा दबा है, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ये हिस्सा अगर कहा जाए ठीक ठाक लंबा है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। इस पर कई निशान बन रहे हैं, सीधी सीधी रेखाएं बन रही हैं। व्यक्ति के घर, गाड़ी, वाहन, सुखों को ये इंगित करता है। व्यक्ति को सुख मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, ठीक ठाक सी लंबी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। गुरु के तीसरे पर्व पे यौ का निशान है, आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ को भी दिखाता है जो अचानक से जो है उसको मिले, एक बात। वहीं पे दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। इस पर कई रेखाएं खड़ी हो रही हैं। शुगर की बीमारी है, शुगर से संबंधित चीज़ों में या खून जनित बीमारी, शुगर या बीपी से संबंधित चीज़ों में सावधानी सदैव रखें। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी, शनि का तीसरा पर्व लंबा है। ऐसे लोग हार नहीं मानते हैं, मेहनती होते हैं और मेहनत जो है दिमाग पे हमेशा बनी रहती है। मेहनत करने से ऐसे लोग पीछे नहीं हटते, चाटुकारिता नहीं कर पाते हैं, किसी के पीछे घूम नहीं पाते हैं, ये इसके संकेत देता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो सामान्य है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन की व्यवस्थाएं होंगी, धन आएगा, उसमें कोई दो नहीं, धन रुकेगा भी। समय की विडंबना के अनुसार जो है थोड़ा थोड़ा करके धन निकले, वो एक अलग विषय हो गया। प्रॉपर्टी में धन लगाना, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में बढ़ना, इसके संकेत है। पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य की उंगली ठीक ठाक सी लंबी है। दूसरा पर्व अगर देखा जाए इनका, ये घर परिवार में यश है, ठीक है, ये घर परिवार में यश है, सामान्य है। थोड़ा सा ऐसे लोग दिमाग में थोड़ा सा क्रोध, गुस्सा, ये सारी चीज़ें संभाल के चलिए। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा बहुत अच्छी है, क्योंकि ये हिस्सा अगर कहा जाए उठा है और ठीक ठाक से लंबा है, आंतरिक ऊर्जा अच्छी है। उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है सूर्य की उंगली के पास पहुंच रही है। ये हिस्सा लंबा होना और इसके साथ में अगर कहा जाए तो सूर्य की रेखा होना, तो ये संकेत देता है कि व्यक्ति गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में भी धन कमा सकता है। गवर्नमेंट से जुड़ के, गवर्नमेंट से संबंधित टेंडर, इन सब चीज़ों में अच्छा धन कमा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप से संबंधित है, ठीक है, कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सावधानी रखिएगा, बस मैं ये कहूँगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए तो हृदय रेखा आ रही है। जब भी गुरु के क्षेत्र पे हृदय रेखा आती है, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। धर्म कर्म, अपनी जात, अपने देश से बड़ा लगाव रखते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आगे से दो का फाड़ में बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि कहते नहीं कि फल की चिंता मत करिए, फल देने वाला ऊपर वाला है, कर्म करते रहिए। तो इसमें मेरा कहने मतलब धार्मिक काम हो गया या किसी का रोजगार, किसी को सहायता करना हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फल की चिंता मत करिएगा। ये फल आपको जो है कहीं ना कहीं ईश्वर देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये कहीं ना कहीं ईश्वर से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। ऐसे लोगों के काम कोई नहीं रुकते हैं, कहीं ना कहीं से रास्ते मिल जाते हैं काम से संबंधित चीज़ों में। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा, शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। शनि पे ये रेखा जाने का मतलब धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मस्तिष्क और हृदय रेखा के बीच से निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है। यहाँ पर कई रेखाएं निकल रही हैं, तो कर्ज, उधार, लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखा करिए। भाग्य रेखा ऊपर से जाके दो फाड़ में बट रही है, ऐसे में भी कहा जाए धन के लिए अच्छा है। बस ऐसे लोगों को धोखे जीवन में मिलते हैं और खासकर अगर कहा जाए सावधान होकर चलें। साल 2028-29 में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव भी अच्छा खासा आएगा, और खासकर अगर कहें तो किसी प्रकार की चोट हो या खून जनित बीमारी हो, बीपी का हमेशा ध्यान रखिए। छाती से संबंधित रोगों को भी ये दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए सूर्य रेखा, ये धन के लिए कही जाती है। नीचे से दो फाड़ में बंटना, जिम्मेदारियों के कारण जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है स्वतंत्र फील नहीं करेगा।
इस पे अगर देखें तो एक यौनुमा आकृति बन रही है, ज़मीनी वाद विवाद को दिखाती है, ज़मीन से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं नफ़ा नुकसान को दिखाती है। अगले 1.5 साल का पीरियड थोड़ा सा किसी प्रकार के वाद विवाद से बचा के चलें, और खासकर अगर कहा जाए ज़मीन से संबंधित अपने कागज पत्रा देख दाख के चलें। और स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में घर परिवार में उतार चढ़ाव आएगा, किसी ना किसी का स्वास्थ्य उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा है। ये रेखा अगर कहा जाए तो वैभव को दिखाती है, काफ़ी दूर से जो है मिल के चल रही है। ऐसे में कहा जाएगा शुरुआती दौर में संघर्ष, उसके बाद व्यक्ति कहीं ना कहीं धीरे धीरे सफलता। मस्तिष्क रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि मन में तरह तरह के विचार, फ्री माइंड काम ना कर पाना। ऐसे लोग अगर कहें तो वैसे तो बढ़िया होते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी अंदर की बातें दूसरों को नहीं बताते हैं, अंदर अंदर जो है चलता रहता है, शो नहीं करते उसको, ये इसके संकेत देता है। दोहरे माध्यमों से धन ऐसे लोग कमाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब रेखाएं आपके भाग्य को सपोर्ट करने वाली कहलाएंगी। इस जगह पे अगर देखें, बहुत जैसे बचपने में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे असर को ये दिखाती हैं। ऐसे लोगों को हमेशा लीवर और किडनी से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। शराब मदिरापान ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, एक बात। वहीं जीवन रेखा अगर कहा जाए नीचे से 2 फाड़ में बट रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये छोटी छोटी सी रेखाएं विदेश यात्राओं को भी दिखाती है, विदेश से संबंधित चीज़ों में यात्रा करना, विदेशी धन कमाना। ये तय मान के चलिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण विदेश से आपको धन भी मिलेगा, ठीक है। विदेश से संबंधित चीज़ों में धन के संकेत ये देती है। मस्तिष्क रेखा अंत में जाके जो है यौनुमा आकृति बन रही है। किसी प्रॉपर्टी को लेके व्यक्ति खूब परेशान होगा, कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो वाद विवाद पड़ जाएगा जिसके कारण जो है व्यक्ति खूब परेशान होगा, ठीक है। इसके बाद अब आपके प्रश्नों को ले, जैसे ये सब रेखाएं बहुत अच्छी रेखाएं हैं, प्रोग्रेस लाइन है, ये सब प्रोग्रेस लाइन है, ये सब प्रोग्रेस लाइन है, ठीक है। ये सब प्रोग्रेस को दिखाती है, सफलता को दिखाती है। ये रेखा यहाँ ट्रायंगल बनने का मतलब ये हो गया कि ये स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में प्रोटेक्शन दे रही हैं, ये इसके संकेत देती है। साल 2026 से लेके 32 तक का पीरियड अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा होगा। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत इत्यादि चीज़ों के लिए, सभी चीज़ों के लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यात्राएं भी इस समय पे करेगा, कुछ विदेशी काम भी व्यक्ति करेगा जिसमें व्यक्ति को अच्छा लाभ होगा। अभी का पीरियड सावधानी से चलने वाला है, सावधान हो के चलने वाला है, और ख़ासकर जो चीज़ें मैंने कही हैं उन चीज़ों में सावधानी। इसके बाद अगर मैं समय की और मैं बात करूं, और समय को मैं अगर कहूं 2025 के बाद का कौन कौन सा पीरियड आपके लिए अच्छा है, साल 2026 बहुत अच्छा है, 28 बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साल 2029, 28-29 में मैंने कहा था स्वास्थ्य से संबंधित, खासकर अगर कहा जाए साल 2029 में व्यक्ति को चोट लगेगी या फिर कह लीजिए खून जनित बीमारी, छाती से संबंधित समस्या होगी। उस समय पे व्यक्ति को सावधानी से चलना है, ठीक है। कष्ट मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ा कष्ट नहीं होगा कि मृत्यु तुल्य कष्ट हो, कष्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और अच्छा खासा कष्ट मिलेगा। साल 2032 आपके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा, व्यवसाय को बढ़ाने से संबंधित। साल 2028 अगर कहा जाए व्यवसाय काम से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देगा। साल 2027 अगर कहा जाए तो ये साल भी ठीक है, लेकिन व्यक्ति का पैसा, धन इत्यादि चीज़ें फंसेगा। कुल मिला के 2025 से आपका जो है जीवन बदलेगा, तेज़ी से मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलेगी, राजनीति या सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा। राजनीति इसमें है, बहुत अच्छी राजनीति से संबंधित चीज़ें इसमें हैं। आप बिल्कुल राजनीति में भविष्य अपना आजमाइए, आप सफल होंगे और कम से कम एक विधायक तो बनेंगे। इसके बाद आपने पूछा है कि पत्नी का स्वास्थ्य के लिए पत्नी का दिखवा लीजिएगा। आर्थिक स्थिति 15 साल तक अच्छी है। आर्थिक स्थिति देखिए, आपको जो है 2025 से लेकर 35 तक का पीरियड मिल रहा है, इस पीरियड में ग्रोथ होगी। उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए तो उन चीज़ों को बढ़ाने के लिए है। पुत्र का स्वास्थ्य, पुत्र के उससे यश की, कीर्ति की स्थिति, नाम है, फेमस होंगे, लोगों का सहयोग मिलेगा, ठीक है। इस समय पे जैसे कुछ लोगों से मनमुटाव होगा, तनाव होगा। जो लोग आपके अंडर काम करते हैं, जो आपके वर्कर हैं, उनको लेके परेशान होंगे मौजूदा समय पे। किस क्षेत्र में व्यापार करें? ज़मीनी काम ठीक है, ज़मीन का काम इसमें है, और इसके अलावा अगर कहा जाए होटल, खाने पीने से संबंधित काम है। राजनीति इसमें है। व्हीकल में इस समय सावधान रहिएगा, व्हीकल आपको परेशान करेगा, गाड़ी परेशान करेगी, सावधानी रखिएगा।
इसके बाद आपने पूछा वर्तमान में बिल्कुल ठीक है, ठेकेदारी खनन से संबंधित काम इसमें है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें मैंने कही उस पर सावधान हो के चलें। खाने पीने का काम है, प्रॉपर्टी का काम है। इसके अलावा अगर कहा जाए रेंटल प्रॉपर्टी है, इसमें तय है कि व्यक्ति जो है कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बनाएगा जिसका रेंट मिलेगा, जिसका जो है किराया भाड़ा या रेंट से संबंधित चीज़ें होंगी जिसका उसको लाभ मिलेगा। अब जैसे ये नीचे से दो फाड़ में बट रही है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य, ठीक है, ये जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष उत्पन्न करती है। कारण बहुत स्पष्ट साफ है, यहाँ पर एक यौनुमा आकृति बन रही है, ये सरकारी तंत्र में उलझाती है। सरकारी तंत्र में उलझाने का मतलब कोर्ट कचहरी वाद विवाद से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, एक बात। सेकंड चीज़ इसमें अगर देखें तो ये ट्रायंगल आपके लिए बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है काम धाम इत्यादि चीज़ों के लिए। जैसे केतु के क्षेत्र पे ये पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में असर डालती है, कोई लेकिन डरने वाली बात नहीं है, थोड़ा सावधानी रखें। बहुत बड़ी कोई घटना या दुर्घटना नहीं दिखाई दे रही है। सूर्य के नीचे अगर कहा जाए एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो व्यक्ति को कमर्शियल होगी, जिसका व्यक्ति को अच्छा खासा लाभ मिलेगा, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी भी इसमें है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा ये देगा। ये थी इनकी हाथ की मेजर रेखाएं। मैंने रेखाओं को देख के आकलन किया है, कुछ उपाय हैं आपको मैं भेज दूंगा। जन्म कुंडली और हाथ दोनों ही एक ही चीज़ कहती हैं, व्यक्ति सफल होगा और खूब सफल होगा, खूब नाम होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस अपने मन पे कंट्रोल करके चलिए, ठीक है। ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं, अपने काम के प्रति वफादार होते हैं, लेकिन लड़ते अपने आप से हैं। अपने आप से कैसे लड़ा जाता है, ठीक है, वो आपको खुद पता होगा। अपने आप से लड़ने का मतलब ये हो गया कि ये कैसे, अरे गलती कर गया, मैंने इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से करना चाहिए, मैं उसका सहयोग किया, ये गलती। मतलब दिमाग से चलिए, दिमागी रूप से जो है चलिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। भावनाओं में बह के आपका नुकसान सदैव होगा। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, उन उपायों को करिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।